नमस्ते बच्चों। आज हम सभी जानने का प्रयास करते हैं कि जब आप टीवी वगैरह देखते हो तो उस समय टीवी पे जो दूरदर्शन पे जो कुछ समय ऐसा होता है, किसी महान व्यक्ति, किसी ने अच्छा कार्य किया हो, कोई महान व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो उनका क्या होता है, टीवी पर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, साक्षात्कार। तो बच्चों इस पाठ में भी ऐसे ही है, पाठ 7 है आपका साक्षात्कार। इसके लेखक हैं जो इन्होंने लिखा है, जिसने इस पाठ को, उनका नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। बच्चों डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ये एक लेखक भी हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। बच्चों अभी मैं आपको रचनाएं बताऊंगी। तो कुछ रचनाएं जैसे डाकू का बेटा, भगत सिंह, उड़ती तश्तरियाँ, ऐसे अनेकों रचनाएं इन्होंने की हैं। इनका जन्म 3 मार्च को हुआ था, 1940 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों इन्होंने अनेकों प्रकार की कविताएं लिखी हैं, कहानी लिखी है, नाटक लिखा है और बहुत सारी आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो बच्चों चलिए इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसका इन्होंने इंटरव्यू लिया है, अर्थात साक्षात्कार लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पढ़ो और समझो, मतलब इस पाठ को आप पढ़िए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। पाठ 7 साक्षात्कार। इसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। जन्म 3 मार्च 1940, मृत्यु 14 नवंबर 2013। इनकी रचनाएं लिखित जो हैं, डाकू का बेटा, भगत सिंह, उड़ती तश्तरियाँ, स्वान यात्रा, गिरना स्काईलैब आदि का परिचय। हिंदी के बाल साहित्यकार और संपादक हैं ये। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि की 250 पुस्तकें इनके द्वारा जो लिखी गई हैं वो प्रकाशित हुई हैं, अर्थात छपी हुई हैं। इस पाठ में साक्षात्कार के माध्यम से अच्छी विज्ञान कथा की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया, यानी बताया गया है। बच्चों इसमें साक्षात्कार आपने देख रहे हैं कि एक लड़की है, वो बता रही है कि किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने से पहले कौन कौन सी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचिए, पहले तो व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति कौन, किसका जो है साक्षात्कार लिया जाए। फिर है समय को निश्चित करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ मुद्दे बनाने पड़ेंगे, जैसे आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। कुछ आवश्यक सामग्री भी चाहिए, उससे संबंधित कोई चित्र या फिर उससे संबंधित कोई और जो है तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद है बच्चों, इसमें देख रहे हैं आप साक्षात्कार हो रहा है। डॉक्टर देवसरे ये ले रहे हैं। डॉक्टर नालिकर, आपने बड़ी संख्या में विज्ञान कथाएं लिखी हैं। देखिए नालिकर जी का जो है साक्षात्कार हो रहा है और ले रहे हैं। और देवसरे जी पूछ रहे हैं प्रश्न कि आपने बड़ी संख्या में विज्ञान की कथाएं लिखी हैं और उनमें से कई पर फिल्में भी बनी हैं। तो हम अपनी चर्चा सीधे सीधे इस बात से शुरू करते हैं कि एक अच्छी विज्ञान कथा में कौन कौन सी विशेष बातें होनी चाहिए, यानी विज्ञान की कथा जो लिखेंगे उसमें कौन कौन सी जो ज़रूरी बातें हैं वो होनी चाहिए। डॉक्टर नालिकर जी बोलते हैं, मेरा मत यह है कि जिस उद्देश्य से विज्ञान कथा मैं लिखता हूँ वह यह है कि जो पाठक हैं उन्हें हम विज्ञान के बारे में कुछ बताएं। कारण यह है कि आज पाठक विज्ञान को बहुत दूर की चीज़ समझता है, विज्ञान से डरता है, सोचता है कि ये मेरी समझ से परे है। पर उसे ऐसा लगना चाहिए कि विज्ञान हमारे जीवन का अंग बन चुका है, अर्थात हमारे जीवन का एक भाग बन चुका है। वह किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यह बात अगर हम उसे किसी वास्तविक कथा से बता सकें तो विज्ञान के बारे में उसे कुछ रुचि हो सकती है। इस विचार से विज्ञान के जो नियम हैं उनको स्पष्ट करने वाले कुछ कथानक मैं चुनता हूँ।
जिनका वास्तविक जीवन से संबंध हो सके। विज्ञान कथा के माध्यम से मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि विज्ञान की जो मैं कथाएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, उससे मैं ये चाहता हूँ कि हर मनुष्य के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान को सोचने का, उसके अनुसार चलने का कुछ प्रसार हो, यानी फैले वो। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में विज्ञान का लोकप्रियकरण एक प्रमुख बुनियादी आवश्यकता है। जब तक लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता, हम भविष्य के भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान प्रसारकों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि विभिन्न माध्यमों से विज्ञान का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए। मैं अपनी यही भूमिका विज्ञान कथाओं के माध्यम से पूरी करने के प्रयास में लगा हूँ। कितनी अच्छी बात बताते हैं वो कि लोगों को विज्ञान को देख के डरना नहीं है, विज्ञान के बारे में जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विज्ञान हम नहीं जो है खोज कर पाएंगे या विज्ञान के बारे में हम डरें कुछ, उससे हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए उसे, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये एक जो है भाग है और इसे हमें जो है इससे हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। तो बच्चों इस तरह से बताते हैं कि विज्ञान जो है नालिकर जी बताते हैं कि विज्ञान का प्रसार होना चाहिए, यानी विज्ञान को चारों तरफ फैलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि विज्ञान के द्वारा ही आज आप देखते हैं तो भविष्य में हम भारत, अच्छा भारत हमारा जो है विकासशील भारत है, विकसित कैसे होगा जब हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनको हम करेंगे, उनका सामना करेंगे, उनकी जो है उनके बारे में हम सोचेंगे, बोलेंगे, उनके बारे में हम कुछ करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए वो बताते हैं। इसके बाद है बच्चों डॉक्टर देवसरे जी जो साक्षात्कार लेते हैं, वो बताते हैं विदेशों में विज्ञान कथाओं का विपुल साहित्य लिखा गया है, जैसे उड़न तश्तरियों, दूसरे ग्रहों से आने वाले या दूसरे ग्रहों में जाने वालों को लेकर, और इसी आधार पर तमाम विज्ञान सीरियल, विज्ञान फिल्में बन रही हैं। क्या ये कथाएं हमें किसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं देती? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर देवसरे जी कि ऐसी जो कथाएं हैं वो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा नहीं उससे बनता है, जैसे उड़न तश्तरियाँ, ऐसे दूसरे ग्रहों से आने वाले, यानी एक प्रकार के आप देखते हैं कि सीरियल आते हैं विज्ञान से संबंधित जो है दूरदर्शन पर, तो वो सब हम देखते हैं। विज्ञान पर फिल्में भी बनती हैं बच्चों। डॉक्टर नालिकर जी इसका उत्तर देते हैं, ऐसी कुछ कथाएं अवश्य हैं जिसमें दूसरे ग्रहों से लोग आए या हमारे यहाँ के लोग दूसरे ग्रहों पर गए हैं, जैसे स्टार ट्रेक धारावाहिक में हुआ या अन्य कुछ फिल्मों में। इनमें से कुछ में ही विज्ञान अच्छी तरह से यानी तर्क संगत रूप से देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे कथानक अधिकांश रूप से अपवाद ही हो सकते हैं, जैसे H.G. वेल्स का वॉर ऑफ द वर्ड्स। सामान्य रूप से जो कुछ हम देखते हैं वे ऐसे नहीं होते और उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण की आशा करना कठिन होता है। वे मनोरंजन कर सकती हैं पर विज्ञान में आपकी रुचि नहीं जगा सकती, वो बताते हैं। डॉक्टर देवसरे जी अब फिर से प्रश्न पूछते हैं। अब यहीं पर सवाल उठता है कि विज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है और कथा का आधार कल्पना होती है, तो किसी विज्ञान कथा में इन दोनों की मात्रा कितनी हो और इसमें कैसा तालमेल होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि कैसा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा सत्य पर बना होता है बच्चों, और हमारी कथा में जो आधार होता है, जो कथा बनती है उसमें कल्पना होती है, तो इस सब में मतलब कैसे तालमेल होगा इन दोनों में। अब डॉक्टर नालिकर जी इसका क्या उत्तर देते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।